हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सभी एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं और वो है हमारा रीजनिंग। जी भैया, आज इस वीडियो में हम सभी रीजनिंग पढ़ना शुरू करेंगे। तो रीजनिंग में जो सबसे पहला लेसन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है न्याय निगमन। जी भैया, न्याय निगमन। तो बात करें इस लेसन की कि इस लेसन में क्या आता है, तो न्याय निगमन में होता क्या है कि आपको कुछ कथन दे दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ कथन दे दिए जाएंगे और ये कथन आपको हमेशा सत्य मानने होंगे। आपको जो कथन दिया जाएगा इसमें, तो कथन में जो भी बातें आपको कही गई हो, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, जैसे कि आपको ये भले कह दिया जाए कि सभी इंसान गधे हैं, तो आपको सभी इंसान को गधे मानना है। तो आपको कुछ कथन दे दिए जाएंगे और उन कथनों को बिल्कुल सत्य मानना होगा और उसके बाद आपको कुछ उसी के नीचे निष्कर्ष दे दिया जाएगा। निष्कर्ष, तो आपको उन कथनों का अध्ययन करना है और कथनों के अध्ययन करने के बाद आपको निष्कर्ष भी पढ़ना है और निष्कर्ष पढ़ने के बाद आपको यह देखना है कि कथनानुसार कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता। यानी कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा नहीं सही है, यानी गलत है, ये आपको इसमें बताना होता है। तो हो सकता है कि कथन के अनुसार सारे के सारे निष्कर्ष सही हो, ये भी हो सकता है कि कथन के अनुसार सारे निष्कर्ष गलत हो, और या ये हो सकता है कि कथन के अनुसार कुछ निष्कर्ष आपके सही हो या कुछ गलत हो। तो वो तो आपका क्वेश्चन के कथन और निष्कर्ष के आधार, कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना होगा और उसके आधार पर आपको उत्तर देना होगा। तो ये तो फिलहाल अभी आपको आगे सिखाएंगे हम। तो आइए सबसे पहले, लेकिन इसमें हम शुरू करते हैं कि कथन की बात करें, कि पहले कथन को जाने कि कथन आखिरकार आता कैसे है और कितने प्रकार से आता है कथन। तो कथन की बात करें तो कथन आपका मुख्य रूप से तीन तरीके को देखने को मिलता है। आपको तीन तरीके से, कौन सा? पहले की बात करें तो पहला जो कथन आपको आता है तो कुछ वाले कथन आते। तो ये कुछ का मैटर क्या है, तो आपको एक कथन हम लिख के दिखा रहे हैं। जैसे आपको आ गया कि कथन कुछ आदमी गधे हैं। कुछ आदमी गधे हैं, यह आपका कथन हो गया। कुछ आदमी गधे हैं, यह पहले टाइप का कथन हो गया। दूसरे टाइप का कथन कौन सा आपको देखने को मिलता है? आपको दूसरे में आता है जिसमें कुछ ना लग करके सभी लगा रहेगा, कि सभी आदमी गधे हैं। सभी आदमी गधे हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा जिसमें सभी रहेगा, कि सभी आदमी गधे हैं। और तीसरे टाइप का कथन कौन सा आएगा? जिसमें आपको कोई नहीं आएगा, कि कोई आदमी गधा नहीं है। कोई आदमी गधा नहीं है। ये आपको तीन रूप से, मुख्य रूप से जो है तीन तरीके के आपको कथन देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गए कथन के प्रकार की बात। तो इतना आप सभी समझ गए कि आपको एक कुछ वाला आता है, एक सभी वाला आएगा, एक कोई नहीं वाला आएगा। तो तीन तरीके के कथन हो गए। अब इसके आगे की बात करें तो हम कथन को, ध्यान दीजिएगा, कथन को अध्ययन करके हम आरेख बनाएंगे। क्योंकि जब आरेख बना लेंगे तो आरेख से निष्कर्ष का निर्धारण करना कि अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए अब अगली बात करते हैं कि कथन के अनुसार हम कैसे आरेख तैयार करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आइए पहले कथन का आरेख तैयार करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा है कुछ आदमी। ध्यान दीजिएगा, तो पहला आरेख हम तैयार कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कुछ आदमी। तो पहला काम आप एक कीजिए कि आदमी के लिए गोला बनाइए। तो आदमी के लिए गोला बन गया, ये बनाया मैंने आदमी। अब आदमी के आगे ये देखिए कि कुछ लगा है कि सभी लगा है। तो इन्होंने कहा था कुछ आदमी, तो कुछ आदमी गधे। तो आदमी का गोले से कुछ लेकर के क्या बना दीजिए? गधा बना दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई? आदमी मैंने बनाया, आदमी के लिए गोला बनाया। अब आदमी का कुछ हिस्सा लेकर के मैंने क्या बना दिया? गधा बना दिया। तो कुछ आदमी आपके गधे में चले गए। जैसे ये देखिए, जैसे आपका आदमी यहां तक का था ना, ये तो आदमी का कुछ हिस्सा लेकर के आपने क्या कर दिया? गधा कर दिया। तो आपके कुछ आदमी गधे हो गए। अब यहाँ पे कुछ आदमी गधे हो गए और कुछ गधे किस में चले आए? आदमी में चले आए। इतनी बात समझ में आई? अगर आपका कुछ वाला सेंटेंस आएगा, कथन आएगा, तो आप आरेख तैयार कर लेंगे। कुछ आदमी, जैसे आपको मैंने बताया कुछ आदमी गधे हैं, तो कुछ आदमी, आदमी
का गोला बनाया और आदमी का कुछ लेकर के मैंने गधा बना दिया, तो कुछ आदमी गधे में हो गए। इतना समझ में आया? आइए अगली बात करते हैं। अगला सेंटेंस, अगला कथन आपका, अगला कथन है आपका सभी आदमी गधे हैं। अगर आपको सभी आदमी गधे बनाने होगा तो कैसे बनाओगे? तो आप पहले आदमी बनाओ, क्योंकि सभी के बाद क्या है? आदमी है। तो पहले आप आदमी का गोला बनाइए, आदमी, आदमी के बाद अब देखिए क्या है? सभी आदमी गधे, तो पूरे के पूरे आदमी का गोला किस में कर दीजिए? गधे में कर दीजिए। तो ये पूरे के पूरे आदमी गधे में हो गए। इतनी बात समझ आई? अगर कुछ कहता तो आदमी का कुछ हिस्सा लेकर के गधे बनाएंगे, और सभी कह रहा है तो पूरे के पूरे आदमी को लेकर के गधे में कर दिया, तो सभी आदमी गधे हो गए। इतना समझ में आया? तो ये दो तरीके के कथनों का हम लोगों ने आरेख बनाना सीख लिया। आइए अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, कि तीसरे तरीके का अगर मेरा कथन होगा तो उसका आरेख हम कैसे तैयार करेंगे। तो ये कह रहा है कोई आदमी गधा नहीं, तो पहले आप आदमी का आरेख बनाइए, आदमी का एक गोला बनाइए, आदमी। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कोई आदमी गधा नहीं है, तो भैया कोई आदमी गधा नहीं है, यानी आदमी अलग है और गधा अलग है। तो मेरे भैया ये आरेख होगा कि कोई भी आदमी गधा नहीं, यानी आदमी अलग और गधा अलग। तो अगर आपका कोई नहीं वाला आएगा तो आप ऐसे आरेख तैयार करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो तीनों तरीके के कथन मैंने बताए हैं उनका आरेख अब आप आसानी से तैयार कर लोगे। तो अभी तक मैंने क्या सीखा कि कथन कितने प्रकार से मुझे देखने को मिलेंगे और आपके कथन के अनुसार कैसे कैसे आरेख तैयार किए जाएंगे, ये आपका मामला क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष की। अब बात करेंगे हम लोग निष्कर्ष की। तो ध्यान दीजिएगा, कथन के आधार पर मुझे निष्कर्ष निकालना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कथन के आधार पर आपके सारे निष्कर्ष सही हो सकते हैं, सारे निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं, या कुछ निष्कर्ष सही हो के कुछ गलत हो सकते हैं। तो आइए हम आपको पहले निष्कर्ष के बारे में, कुछ निष्कर्ष में कुछ विशेष बातें हैं जिनको मुझे ध्यान देना होता है, तो उसको आइए पहले देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे आपका कथन उन्होंने दे दिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे उन्होंने कथन दे दिया सभी पेन किताब है, सभी पेन किताब है, पहला कथन हो गया। दूसरा है कि कोई किताब पेंसिल नहीं है, कोई किताब पेंसिल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन का कथन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष की। तो ध्यान दीजिएगा, इसका निष्कर्ष हम एक लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा सभी किताब पेन है, पहला निष्कर्ष। दूसरा है कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है। तीसरा हो गया कुछ पेंसिल पेन है। ये आपको कुछ, मैंने आपको कथन के बाद कुछ निष्कर्ष भी दे दिया। तो आइए पहले कथन का हम आरेख तैयार करते हैं और उस आरेख को देखते हुए हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है। तो आइए पहले हम कथन से को लेकर के आरेख तैयार करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? सभी पेन किताब हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी पेन किताब हैं। तो सभी पेन, तो पहले पेन का एक गोला बनाया मैंने, पेन का ये गोला होगा, और उसके बाद इन्होंने कहा था सभी पेन, तो सभी पेन क्या है? किताब है। तो पूरी की पूरी पेन को क्या बना दिया मैंने? किताब बना दिया। सभी पेन क्या हो गई? किताब हो गई। इतना समझ में आया? सभी की सभी पेन क्या हो गई? किताब। तो पूरी की पूरी पेन को मैंने किताब बना दिया। अगला कथन क्या था? अब इसी में आगे चित्र बढ़ता चला जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? कोई किताब पेंसिल नहीं है। तो ये जो कोई किताब है आपकी, ये कोई किताब आपकी पेंसिल नहीं है, तो यानी किताब से पेंसिल हट के बनेगी। तो आपका कोई भी किताब पेंसिल नहीं है। तो ये आपका पेंसिल बिल्कुल किताब से अलग होगा। तो ये आरेख मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष की। बात करें हम लोग निष्कर्ष की, तो देखते हैं कि आरेख के आधार पर कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहे हैं सभी किताब पेन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी किताब, सभी किताब यानी पूरी की पूरी किताब, सभी किताब पेन है। तो ये क्या पूरी की पूरी किताब पेन के अंदर में है? नहीं है ना। तो
तो यानी ये आपका गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका गलत हो गया। कैसे? क्योंकि पूरी की पूरी किताब, ये बाहर की पूरी किताब जो है सभी उठा करके पेन में बताना चाह रहे, सभी किताब यानी ये पूरी की पूरी किताब पेन है कह रहे हैं, और जबकि पेन स्वयं जो है किताब के अंदर में है, तो पूरी की पूरी किताब पेन के अंदर में थोड़ी ना आती है। तो आपका ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही? अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल देकर के समझा रहे हैं, लेकिन आइए अगले निष्कर्ष की ओर बात करते हैं। अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ किताब पेन है। तो ये अब देखिए, ये आपका जब सभी कह रहा था कि सभी किताब पेन है, तो मैंने कहा ये गलत है। लेकिन अगले निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कुछ किताब पेन है। तो कुछ किताब आपका, कुछ ध्यान दीजिएगा, ये किताब, ये जो बाहर पूरी किताब है उसका कुछ हिस्सा पेन है। तो ये आपका सही कह रहा है या गलत कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, सही कह रहा है या गलत? जैसे आपका ये किताब का एरिया ये पूरा का पूरा है, तो क्या किताब का कुछ हिस्सा पेन में है? बिल्कुल, क्योंकि किताब का ये पूरा का पूरा एरिया है और उसमें आपका कुछ पेन भी तो है। तो देखिए, ये किताब आपका ये पूरा था, ये पूरी की पूरी किताब थी, और इसका कुछ हिस्सा पेन के अंदर में जाता है कि नहीं जाता है? पेन के अंदर में जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तो यानी कि कुछ किताब आपका ये पूरा था, ये पूरी की पूरी आपकी किताब है, ये पूरी की पूरी किताब है, और उसमें कुछ हिस्सा क्या है? पेन है कि नहीं है? है ना। तो यानी ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ किताब पेन है। तो ये आपका सही था और ये आपका गलत था। अब इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग और समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे तरीके से एक बात और समझ लेते हैं। मैंने ये देखा कि बाहर से सभी अगर अंदर ले गए तो ये गलत हो गया था, लेकिन बाहर से जब कुछ अंदर ले गए तो हमारा सही हो गया। तो इसको एक दूसरे अंदाज में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपको एक बात बताएं, जैसे आपका कोई कमरा हो गया, ये आपका कमरा हो गया, ये आपका कमरा हो गया, और कमरा आपका ये पूरा बाहरी संसार हो गया, ये पूरा संसार हो गया। तो आपका जो कमरा है वो संसार के अंदर में, यानी पूरा का पूरा कमरा जो है वो क्या है? संसार में है ना। तो ये आपका आरेख तैयार हुआ। तो अब आपको एक बात कहे, अगर ये कह दें कि सभी संसार की चीजें कमरे में जाएंगी, पूरी के पूरे संसार कमरा है, तो आप ये बताइए कि क्या पूरे संसार की चीजें कमरे में जा सकती हैं? कभी नहीं जा सकती हैं। बाहर की पूरी चीजें कभी अंदर में जा सकती हैं? कभी नहीं जा सकती हैं। तो आपका अगर इन्होंने बाहर से अंदर को सभी कह दिया कि संसार की सभी चीजें कमरे में जाएंगी, तो आप क्या मान लोगे कि चली जाएंगी? संसार की जितनी भी चीजें इस कमरे में आ सकती हैं? नहीं आ सकती ना। तो ये आपका गलत हुआ। लेकिन अगर यही ये कह देते कि संसार की कुछ चीजें कमरे में आएंगी, आ जाएंगी, बाहर की, जो बाहर संसार बहुत बड़ा है, तो उसकी क्या कुछ चीजें कमरे में आ जाएंगी? तो बिल्कुल भैया, भले ही एक ही चीज क्यों ना आए, तो लेकिन वो कुछ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यानी बाहर की कुछ चीज अगर अंदर आ रही तो उसको आप क्या मानोगे? बिल्कुल सही मानोगे। इतना समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? अच्छा, इसी का उल्टा हम लोग समझ लें, इसी का उल्टा हम लोग समझ लें। अगर ये कह दे कि कमरे की कुछ चीजें बाहर जा सकती हैं, कमरे की कुछ चीजें बाहर जा सकती हैं, या कुछ कमरा आपका संसार में, कमरे का कुछ हिस्सा संसार में है, तो आपका क्या है? ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है? गलत है। कुछ कमरा नहीं संसार है, पूरा का पूरा कमरा संसार में है ना। तो आपका, चूंकि कमरे की कुछ चीजें नहीं बाहर जा सकती, कमरे की सारी चीजें बाहर जा सकती हैं। तो यही कमरे का अगर कुछ बाहर ले जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कमरे का सभी बाहर ले जाते, कमरे का सभी बाहर ले जाते, तो आपका क्या हो जाता? सही हो जाता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पूरा का पूरा कमरा आपका संसार में है ना, या आपसे ये कहा जाए कि कमरे की पूरी चीजें बाहर जा सकती हैं, तो बिल्कुल जा सकती हैं। क्योंकि कमरे में कितना भी सामान हो, संसार से बड़ा थोड़ी ना मेरा कमरा है, तो कमरे का सारा सभी सामान कमरे से बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो बिल्कुल जा सकता है। तो यानी ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो मैंने ये देखा कि बाहर की कुछ चीजें अंदर में सही, मतलब बाहर की कुछ चीजें अंदर में आएगी, सभी चीजें अगर कहेगा तो गलत माना जाएगा, और अंदर की सभी चीजें बाहर जाएंगी अगर कुछ कहेगा तो गलत होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई? या आपको कमरे का मैटर समझ में आ गया होगा कि कमरे में बाहर की केवल कुछ चीजें अंदर जा सकती है, अगर सभी कहेगा तो गलत माना जाएगा, और कमरे की सभी चीजें बाहर आ जाएंगी, अगर उसमें कुछ कहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। इतना समझ में आया?
आपको अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन दोनों में, अब अगर जो इस पे हम लोग विचार करें तो अब आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। जैसे इन्होंने कहा था सभी किताब पेन है, तो सभी किताब को ये पेन में ले जाना चाहते, बाहर की पूरी चीजें अंदर में ले जाना चाह रहे थे, तो क्या जा सकता था? नहीं जा सकता था, तो ये गलत हो गया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कुछ किताब पेन है, तो जी बिल्कुल भैया, बाहर की कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं, बाहर की कुछ चीजें अंदर जा सकती है, अब अंदर की सभी चीजें बाहर आ सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, बस आपको आसानी से आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों निष्कर्ष किस आधार पर सही और गलत हुए ये आप समझ गए होंगे। आइए अगले निष्कर्ष की बात करते हैं। अगला निष्कर्ष हमारा है कुछ पेंसिल पेन है, तो कुछ पेंसिल पेन, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पेंसिल को पेन बताना चाह रहे हैं, कुछ पेंसिल को पेन बताना चाह रहे हैं। तो मेरे भैया आरेख मैंने कथन के आधार पर तैयार किया है ना, ये आरेख जो तैयार किया वो कथन के आधार पर तैयार किया है, और इस आरेख के अनुसार पेन और पेंसिल में तो कहीं संबंध ही नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे यानी कथन में नहीं बताया गया होगा, तभी तो दोनों में कोई संबंध नहीं है, मतलब कुछ अटैच नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, तो यानी बताया ही नहीं गया। और जब जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया तो उसको हम कैसे सही मान ले? जैसे इन्होंने कहा कि कुछ पेंसिल पेन है, तो कैसे मान ले कि कुछ पेंसिल पेन है? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। तो एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जिसके बारे में मुझे ना बताया गया हो उसके बारे में अगर है कहेगा, नहीं है कहेगा, तो उसको हम क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। तो कुछ चीजें निष्कर्ष की मैंने आपको पहले से ही बता दी, कुछ चीजें अभी भी बची हुई हैं, तो वो आपको क्वेश्चन के दौरान हम क्वेश्चन कराते जाएंगे एक एक करके, और उसको आपको हम बताते चलेंगे कि किस कंडीशन पे कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत होगा। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर के, अभी हल करना शुरू करेंगे। जब 2-4 से क्वेश्चन करेंगे आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप 101% सही करके आओगे। तो आइए लेते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज की इस वीडियो का? कह रहे सभी बैंक कॉलेज है, ध्यान दीजिएगा, तो सभी बैंक कॉलेज है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ बातें और जान लें। जैसे आपको इसमें निर्देश दे दिया जाएगा, जैसा कि आपको आपके सामने निर्देश दिया गया है, तो आपको निर्देश दिया जाएगा तो उसके अनुसार आपको कैसे ऑप्शन चूज करना होगा। तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे कि पहला निर्देश में जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है ए, तो उसमें दिया गया है आप पहला ऑप्शन कब चूज करोगे, तो उसमें दिया गया है कि यदि केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करे, यानी पहला ऑप्शन आप तब चूज करोगे जब केवल पहला निष्कर्ष आपका सही हो और बाकी आपके गलत हो, तो आप ऑप्शन ए चूज करोगे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कब चूज करोगे? जब आपका केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा हो, तो जब केवल दूसरा अनुसरण करेगा तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे। तीसरा किस कंडीशन पे चूज करेंगे? तीसरे में क्या दिया गया है? तीसरे में कह रहा है यदि या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ध्यान दीजिएगा, या तो केवल पहला सही हो या तो दूसरा सही हो, तो ऐसी कंडीशन पे हम तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अगला क्या है? अगला आपका ना तो पहला ना तो दूसरा, आपका कोई भी अगर नहीं सही है तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका चौथा ऑप्शन चूज करोगे। और पांचवा ऑप्शन किस कंडीशन पे चूज करना है? जब आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करे, यानी अगर दोनों अनुसरण कर रहे हैं, दोनों सही है, तो आप पांचवा ऑप्शन चूज करोगे। तो निर्देश का मैटर आपको समझ में आया? केवल पहला सही तो एक नंबर चुनोगे या ए ऑप्शन चुनोगे, केवल दूसरा तो दूसरा ऑप्शन चुनोगे, अगर केवल पहला या केवल दूसरा तो तीसरा ऑप्शन चूज करोगे। चौथा कब आप चूज करोगे? जब दोनों गलत हो, और पांचवा आप चूज करोगे जब दोनों के दोनों सही हो। तो ये ऑप्शन चूज करने का मैटर आपको क्लियर होगा। अब आइए क्वेश्चन लेकर के हम लोग हल करना शुरू करते हैं एक एक करके। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये कह रहे हैं सभी बैंक कॉलेज है, तो ध्यान दीजिएगा कि कथन के आधार पर पहले हम लोग आरेख तैयार करेंगे, उसके बाद उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष का अनुसरण, निष्कर्ष को चेक करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कथन इनका क्या है? सभी बैंक कॉलेज है। ध्यान दीजिए ये सभी वाला है, तो सभी बैंक कॉलेज है, तो बैंक बनाइए आप
और ये कह रहे हैं सभी बैंक, तो यानी पूरे के पूरे बैंक को क्या बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए। तो इन्होंने कहा सभी बैंक कॉलेज है, तो सभी बैंक को मैंने क्या बना दिया, कॉलेज बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं, कुछ कॉलेज स्कूल है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ कॉलेज, तो कॉलेज का कुछ हिस्सा लेकर के क्या बनाना है, स्कूल बनाना है। अब ये ध्यान रखिएगा, केवल कॉलेज को, कुछ कॉलेज को स्कूल बनाना, तो केवल कॉलेज का ही कुछ हिस्सा लेकर के स्कूल को बनाइएगा, बैंक में नहीं जाइएगा कि बैंक भी ले लीजिए आप। कुछ कॉलेज स्कूल कह रहा है, तो कुछ कॉलेज का हिस्सा लेकर के मैंने क्या बना दिया, स्कूल बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कॉलेज का है तो कुछ कॉलेज को लेकर के, बाहर से कुछ कॉलेज मिल गया उसको लेकर के मैंने स्कूल बना दिया। अगर कहीं ये कह देते कुछ बैंक स्कूल है, तब मजबूरी थी मेरे पास, क्योंकि बैंक कुछ लेना था, तब हम अंदर में आते, तो ऐसी कंडीशन पे मुझे यहां से फिगर ये कुछ बैंक लेकर के तब स्कूल बनाना होता। लेकिन अगर कॉलेज कह रहा है, तो कॉलेज आपका बाहर मिल जा रहा है ना कुछ, तो वहीं से लेकर के आप एक स्कूल बना दीजिए। तो मैंने कुछ कॉलेज को स्कूल बना दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कथन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष आपका देखिए, पहला और दूसरा दो निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। तो आइए पहले निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा कोई बैंक स्कूल नहीं है, तो मेरे भैया ये कह रहे हैं कि कोई बैंक स्कूल नहीं है। तो आप जरा ये बताइए कि बैंक और स्कूल का चित्र कुछ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो मैंने आपको क्या बताइए क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ मुझे बताया नहीं गया है, तभी तो इन दोनों का फिगर कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रख रहा है, या इसके बारे में मुझे बताया नहीं गया। कथन के बारे में, कथन में मुझे बैंक और स्कूल के बारे में बताया गया है। दो कथन मुझे दिया गया, एक कथन में बताया गया था कि सभी बैंक कॉलेज हैं, और दूसरे कथन में बताया गया था कि कुछ कॉलेज स्कूल हैं। तो स्कूल और बैंक के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया आपस में कि है कि नहीं है। तो जब इसके बारे में कुछ मुझे नहीं बताया गया है, तो वो सही है या गलत है, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया ना कि कथन में जितनी चीजें बताई जाएंगी उनको तो 100% सही मानना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं बताई गई हैं तो उसको अगर केवल है कहा जाएगा तब भी आप गलत मानोगे, और केवल नहीं है कहाएगा तब भी आप उसे गलत ही मानोगे। तो चूंकि बैंक और स्कूल के बारे में मुझे कथन के दौरान कुछ नहीं बताया गया है, तो इस कंडीशन पे जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि कोई बैंक स्कूल नहीं है, तो मैं इसको सही नहीं मान सकता हूं, हो सकता हो ही, तो इसलिए आपका निष्कर्ष ये क्या है, गलत है। आइए बात करते हैं अगले निष्कर्ष की। अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। अब कह रहे हैं कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। अब बात आई कैसे सही है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, तो कुछ स्कूल कॉलेज, देखिए कुछ इतना स्कूल, ये आपका स्कूल का ये पूरा एरिया था, तो इसका स्कूल का कुछ हिस्सा कॉलेज में है नहीं है, कुछ है ना। तो जब कुछ है तो ऐसा भी तो है, कुछ नहीं भी तो है ना, कुछ नहीं है। तो ये बात सही है कि नहीं है कि कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ स्कूल का हिस्सा कॉलेज के अंदर में नहीं आ रहा है, तो यानी ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर अभी कुछ दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होइए। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, अभी आपको आसानी से सारा का सारा मैटर समझ में आ जाएगा। क्योंकि जितने अभ्यास इसमें हम लोग करेंगे, जितने क्वेश्चन को ज्यादा फेस करेंगे, उतने हम जो है इसमें मजबूती से अपने आप को तैयार करेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ वाला ये आ गया, कुछ पेंटर। तो पहले पेंटर बनाइए आप, ये हो गया पेंटर। अब उसके बाद इन्होंने कहा था कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं, तो कुछ पेंटर को लेकर के आप क्या बना दीजिए, आर्टिस्ट बना दीजिए। तो कुछ पेंटर आपके आर्टिस्ट हो गए। आगे क्या है, कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कुछ डांसर पेंटर है। ध्यान दीजिएगा, कुछ डांसर, कोई डांसर है और उसका कुछ हिस्सा क्या होगा, पेंटर बनेगा। तो कुछ डांसर, डांसर का एक गोला बनाइए और उसका कुछ हिस्सा किस में दे दीजिए, पेंटर में। तो कुछ डांसर आपके क्या बन गए, पेंटर हो गए। तो ये आरेख आपको समझ में आया, आरेख समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, पेंटर और आर्टिस्ट का आपस में संबंध बताया गया और पेंटर डांसर का आपस में संबंध बताया गया, लेकिन डांसर और आर्टिस्ट का संबंध नहीं बताया गया है। तो इनके बारे में अगर है कहेगा तब भी आप गलत मानोगे, और नहीं है कहेगा तब भी गलत मानोगे, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं बताई गई उसके बारे में हम कहां कह सकते हैं सही है या गलत है ना। और जिसके बारे में बता दी गई है उसको सत्य मानते हुए मुझे सही या गलत का निर्धारण कर देना है। तो आइए निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष कह रहे हैं सभी आर्टिस्ट डांसर है।
तो मेरे भैया सभी आर्टिस्ट डांसर हैं। तो मेरे भैया अभी आपको मैंने बताया कि आर्टिस्ट और डांसर के बारे में तो मुझे बताया नहीं गया। पहले सेंटेंस में, पहले कथन में मुझे पेंटर आर्टिस्ट के बारे में संबंध बताया गया कि कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं, और दूसरे कथन में मुझे बताया गया कि कुछ डांसर पेंटर हैं। इन दोनों के बारे में मुझे बताया गया नहीं बताया गया। और जबकि निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है सभी आर्टिस्ट डांसर हैं। तो जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया तो क्या उसको हम सही मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आई? आइए अगले निष्कर्ष की बात करते हैं। अगला निष्कर्ष है सभी पेंटर डांसर हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी पेंटर डांसर हैं। तो आपको कुछ वाले में मैंने बताया था ना कि जब कुछ डांसर पेंटर हो गए तो कुछ पेंटर जो है डांसर में चले गए। जबकि ये निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं? सभी पेंटर डांसर हैं। तो क्या सभी पेंटर आपको डांसर दिख रहे हैं कि पूरा का पूरा पेंटर जो है वो डांसर के अंदर में है? नहीं है। तो यानी ये भी आपका क्या है? दूसरा भी आपका गलत है। यानी इसमें दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है वो कथन का अनुसरण नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, यानी दोनों गलत है। तो ऐसी कंडीशन पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्योंकि जब आपका ना तो 1 ना तो 2 कोई अनुसरण ना करे तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। बात समझ में आई? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कुछ पिन क्लिप हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कुछ पिन क्लिप हैं। तो पहले आप पिन बनाइए और पिन का कुछ हिस्सा कह रहे क्लिप है, तो कुछ हिस्सा लेकर के आप क्लिप बना दीजिए। कुछ पिन क्लिप हैं, तो कुछ पिन को मैंने क्लिप बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं? कुछ क्लिप पेन है। अब देखिए ये पिन था, अगला आप पेन बता रहे हैं। तो कह रहे कुछ क्लिप पेन है, तो क्लिप का कुछ हिस्सा लेकर के क्या बना दीजिए? आप पेन बना दीजिए। इतना समझ में आया? तो देखिए पहले कथन में क्या कहा था? कुछ पिन क्लिप है, तो यानी पिन और क्लिप में संबंध बताएगा। दूसरे कथन में क्या कह रहे? कुछ क्लिप पेन है, तो दूसरे कथन में आपको पिन और क्लिप और पेन के बारे में बता दिएगा। इतना समझ में आया? तो ये आपका कथन क्लियर, कथन के अनुसार आरेख बनाना क्लियर हो गया। आइए आगे बात करते हैं निष्कर्ष की। तो आइए कथन के आरेख को देखते हुए हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कुछ पिन पेन है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कुछ पिन पेन है। तो अभी अभी मैंने बताया कि पहले कथन में इन दोनों के बारे में बताया गया था, दूसरे में इन दोनों के बारे में बताया गया था, और इन दोनों के पिन और पेन के बारे में तो मुझे कहीं बताया ही नहीं गया। और जिसके बारे में ना बताया जाए, ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में ना बताया जाए उसके बारे में अगर केवल है कहेगा तब भी आप गलत मानोगे, केवल नहीं है कहेगा तब भी गलत माना जाएगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन में अगर जो जिसके बारे में मुझे बताया नहीं गया है उसके बारे में है और नहीं है कह देगा, तब आप ऐसी कंडीशन पे या तो फर्स्ट या तो सेकंड मानोगे, जैसा कि आपको इसमें दिया गया है। देखिएगा पहले में क्या कहा है? कुछ पिन पेन है, तो क्या कुछ पिन को पेन मान ले? क्योंकि इसके बारे में बताया नहीं गया है, तो ऐसी कंडीशन पे आपका ये तो गलत माना जाएगा ना। तो पहले में बताया गया कुछ पिन पेन है, तो इसको मैंने गलत माना। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मुझे बताया नहीं गया है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे कोई पिन पेन नहीं है। तो मेरे भैया अभी पहले में बताया कुछ पिन पेन है, तो उसको मैंने गलत मान लिया, और दूसरे में फिर कह रहे कोई पिन पेन नहीं है। तो अकेले अकेले में अगर बात करें तो दोनों के तो दोनों गलत है, अकेले अकेले में बात करें। लेकिन आपको एक बात बताए, अभी मैंने बताया ना कि जिसके बारे में मुझे ना बताया गया हो, जिसमें संबंध ना बताया गया हो, उसके बारे में अगर मुझसे पूछा जाए, केवल है कहा जाएगा तब भी गलत मानेंगे, और केवल नहीं है कहा जाएगा तब भी आप गलत मानोगे। लेकिन एक बार है और नहीं है दोनों कह देगा तो मेरे भैया कोई ना कोई बात तो सही ही होगी। जैसे आपको अगर कह दिया जाए कि अभी भविष्यवाणी कर दी जाए तो 2 बच्चे हो, मान लीजिए 2 लड़के खड़े हैं, 2 लड़के हैं, अब वो कल के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये लड़का कह रहा है कल बरसात होगी, ये लड़का कह रहा है कल वर्षा होगी, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है उसके ऊपर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये लड़का कह रहा है कल वर्षा होगी, तो क्या इसकी बात को हम सही मान ले? नहीं, क्योंकि कल के बारे में तो कोई नहीं जानता है ना, तो अकेले में तो ये सही नहीं कह रहा अपने आप में। क्यों? क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर ये लड़का कह रहा है कि नहीं होगी, तो क्या इसकी बात को हम सही मान लें? केवल इसकी बात को आप ध्यान ना दो, केवल इसकी बात को ध्यान दो। तो क्या हम मान लें कि ये कह रहा है नहीं होगी तो एकदम पक्का नहीं होगी? हो भी तो सकती है।
तो यानी अकेले अकेले में तो दोनों गलत हैं, लेकिन अब जब एक कह रहा है होगी और एक कह रहा है नहीं होगी, दोनों वहीं उपस्थित हैं, तो अब ऐसी कंडीशन पे हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि दोनों गलत हैं। अब मुझे मजबूरी में या तो ये बंदा सही कह रहा होगा या तो ये सही कह रहा होगा। क्यों? अगर हो गई तो समझ लो ये सही है, और अगर नहीं हो रही होगी तो समझ लीजिए ये सही है। बात समझ में आई ना? तो कुल मिला के जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया उसके बारे में एक बार है और एक बार नहीं है, दोनों बातें अगर आ गई तो ऐसी कंडीशन पे या तो फर्स्ट या तो सेकंड आपका सही होगा। तो इसका मतलब ये अकेले अकेले में तो दोनों गलत थे, लेकिन आपका या तो फर्स्ट या तो सेकंड कोई एक जरूर सही होगा। तो इस आधार पर आपका कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया या तो फर्स्ट या तो सेकंड। तो आपका या तो फर्स्ट या तो सेकंड इसमें आ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कुछ पेंसिलें सिक्के हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कुछ पेंसिलें सिक्के हैं। कुछ वाला आरेख बनाना है आपको। कुछ पेंसिलें, तो पहले आप पेंसिल लीजिए और उसके बाद कह रहे हैं कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, तो पेंसिल का कुछ हिस्सा लेकर के आप क्या बना दीजिए? सिक्का बना दीजिए। कुछ पेंसिलें सिक्का है। आगे क्या कह रहे हैं? सभी सिक्के स्याही है। ध्यान से सुनिएगा, सभी सिक्के, तो पूरा का पूरा आपको सिक्का लेकर के स्याही बनाना है। भले ही उसमें चूंकि पूरा का पूरा सिक्का लेने के चक्कर में ये पेंसिल में भी स्याही जा रही, तो कोई बात नहीं, चूंकि सिक्का मुझे छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा सिक्का जहां तक था पूरा का पूरा सिक्का लेकर के आप क्या बना दीजिए? स्याही बना दीजिए। तो ये आपको समझ में आया? पूरे के पूरे सिक्के को मैंने क्या बना दिया? स्याही बना दिया। पूरे सिक्के को ऊपर मैंने एक गोला कर दिया स्याही का, तो सभी सिक्के स्याही हो गए। तो ये आपका कथन के आधार पर आरेख तैयार हो गया। आइए बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष के। निष्कर्ष क्या है? ये कह रहा है कुछ स्याही पेंसिलें हैं। तो मेरे भैया ध्यान दीजिए, कुछ स्याही, या आपका स्याही ये है, तो ये कुछ स्याही पेंसिल है। तो जी बिल्कुल पेंसिल है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एरिया स्याही का ये एरिया किसमें जा रहा है? पेंसिल में जा रहा है, नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तो यानी ये पहला का निष्कर्ष बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने कहा कुछ स्याही पेंसिल है, तो ये स्याही का ये एरिया जो है ये पेंसिल में जा रहा है, यानी कुछ स्याही पेंसिल है। बात समझ में आ गई? आइए अगले निष्कर्ष की बात करते हैं। अगला निष्कर्ष है सभी स्याही सिक्के हैं। तो मेरे भैया सभी स्याही सिक्के, तो बाहर से सभी स्याही, ये स्याही के सभी हिस्से को ले जा करके सिक्का में कर रहे हैं। तो क्या मैंने आपको अभी अभी बताया था कि बाहर वाले को संसार समझो, अंदर वाले को कमरा समझो। तो क्या संसार की सारी चीजें कमरे में जाएंगी? नहीं जाएंगी ना, क्योंकि ये कह रहे हैं सभी स्याही सिक्का, तो ये पूरा का पूरा स्याही सिक्के में है? नहीं है। तो ये आपका दूसरा वाला क्या है भैया? ये वाला आपका गलत होगा। बात समझ में आई? ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी टायर पहिए हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी टायर पहिए, तो आइए सभी वाला है, तो पहले आप टायर बनाइए और सभी टायर को क्या बना दीजिए? पहिया बना दीजिए। तो सभी टायर पहिए हैं, तो सभी टायर को मैंने क्या बना दिया? पहिए बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं सभी पहिए डेस्क हैं। अब पूरे के पूरे पहिए को क्या बना दीजिए? डेस्क बना दीजिए। सभी पहिए को डेस्क बना दिया। सभी पहिए डेस्क हैं। और उसके बाद कह रहे हैं सभी डेस्क प्लेट हैं। तो पूरी की पूरी डेस्क को आप क्या बना दीजिए? प्लेट बना दीजिए। तो पूरे के पूरे डेस्क को लेकर के मैंने प्लेट बना दिया। तो ये आपको आरेख समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ प्लेट पहिए हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ प्लेट पहिया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लेट, कुछ प्लेट का हिस्सा पहिए में ले जा रहे हैं। तो ये आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा, केवल पहिए वाले आरेख पर, पहिए वाला आरेख ये है और प्लेट वाला आरेख ये है, और सारे आरेख को आप भूल जाइए। तो आपके अनुसार क्या लग रहा है कि ये पूरा का पूरा पहिया प्लेट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कुछ प्लेट पहिया है, तो बाहर की कुछ चीजें अंदर ले जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? संसार की कुछ चीजें कमरे में आ सकती हैं ना, तो बिल्कुल सही आ सकती हैं। तो अगर कुछ कह रहा है तो यानी ये पहला का निष्कर्ष सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है ना। तो ये आपका पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आई? आइए दूसरे निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ प्लेट टायर हैं। तो कुछ प्लेट टायर, तो मेरे भैया कुछ प्लेट टायर है। तो ध्यान दीजिएगा,
कुछ प्लेट टायर, तो कुछ प्लेट क्या टायर है कि नहीं है? कुछ प्लेट आपके टायर हैं कि नहीं है? तो जिस प्रकार से आपका कुछ प्लेट पहिया था, तो मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, आप केवल प्लेट वाले आरेख पर और टायर वाले आरेख पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये पूरा का पूरा टायर जो है पहिए के अंदर में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यानी ये आपका एक तरीके से कमरा होगा, ये आपका पूरा संसार का आरेख होगा। तो इसका ये प्लेट का कुछ हिस्सा टायर में बता रहे हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यानी ये भी कहीं ना कहीं आपका 100% क्या है? सही है। तो कुछ पहिया भी क्या हो जाए, कुछ प्लेट आपके टायर हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया भैया? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको अलग से निर्देश नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट आपको हर क्वेश्चन के नीचे आपको निर्देश दे दिया गया है कौन सी कंडीशन पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, उसके बाद अभी आपको बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। तो पहले कथन के आधार पर आरेख तैयार करते हैं। तो आरेख हमारा क्या है? कथन क्या है? कथन कह रहे कुछ पौधे पेड़ हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे कुछ पौधे पेड़ हैं। तो आपने पौधा बनाया और पौधा का कुछ हिस्सा लेकर के क्या बना दिया? पेड़ बना दिया। तो कुछ पौधा आपका क्या हो गया? पेड़ हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? सभी पेड़ घास पात हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी पेड़, तो मैंने आपको क्या बताया था, पूरे के पूरे पेड़ को लेना है तो आपका कहीं भी जा रहा हो, ये पूरा का पूरा पेड़ ले करके आप क्या बना दीजिए? घास पात बना दीजिए। घास पात, सभी पेड़ क्या हो गए? घास पात हो गए। आगे क्या कह रहे हैं? सभी घास पात झाड़ियां हैं। तो ये पूरी की पूरी घास पात जो है ये किसके अंदर में बनेगी? झाड़ियां के अंदर में बनेगी। तो ये सभी घास पात क्या हो गई? झाड़ियां हो गई। इतना समझ में आया आप सभी को? तो आरेख ये तैयार होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष मेरा क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है सभी पौधे घास पात हैं। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, ये सभी पौधे घास पात हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा पौधा घास पात के अंदर में कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। तो ये पहला का पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। आइए बात करते हैं दूसरे निष्कर्ष की। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पौधे घास पात हैं। तो जी भैया, कुछ पौधे, तो पौधे का कुछ हिस्सा क्या घास पात में है? बिल्कुल है। ध्यान दीजिएगा, ये पौधे का ये इतना हिस्सा जो है वो घास पात के क्या है? अंडर में है ही नहीं है। तो यानी कुछ पौधा जो है वो घास पात है, यानी दूसरा निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। बात समझ में आ गई? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भैया, आप जितने क्वेश्चन करते चले जाओगे उतनी मजबूती से आपका ये टॉपिक तैयार होगा। ये आपका पूरी तरीके से अभ्यास पर डिपेंड करता है। आपको जितने आप क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने नई नई चीजें आपको मिलेंगी, उतने आपको सीखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कुछ सिक्के धातुएं हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ सिक्के धातुएं हैं। तो कुछ सिक्का बनाइए पहले आप, और उसके बाद कह रहे हैं कुछ सिक्का धातुएं हैं। तो कुछ सिक्का का कुछ हिस्सा लेकर के आप क्या बना दीजिए? धातु बना दीजिए। कुछ सिक्का धातुएं हैं तो धातु बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं? कुछ कपड़े सिक्के हैं। तो अब कुछ कपड़े सिक्के हो जाएंगे, तो कपड़ा का एक गोला बनाइए, उसका कुछ हिस्सा सिक्के में कर दीजिए। तो कुछ कपड़ा आपका क्या हो जाएगा? सिक्का। तो कुछ कपड़ा सिक्का हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? क्षमा कीजिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा। आइए फिर से देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कुछ सिक्के धातुएं हैं। ये आपका पहला सही था, कुछ सिक्के धातुएं हैं। कुछ सिक्के धातुएं हैं, तो कुछ सिक्का को लेकर के मैंने धातु बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं? कुछ धातुएं कागज है। तो धातु का कुछ हिस्सा लेकर के क्या बना दीजिए? कागज बना दीजिए। कुछ धातुएं क्या हैं? कागज है। तो कुछ धातुएं कागज हो गई। आगे क्या कह रहे हैं? कुछ कागज कपड़े हैं। तो कुछ कागज को लेकर के आप क्या बना दीजिए? कपड़ा बना दीजिए। तो कुछ कागज क्या हो गया? कपड़ा हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कुछ कपड़े परिधान हैं। तो कुछ कपड़े को लेकर के मैंने क्या बना दिया? परिधान बना दिया। कुछ कपड़े परिधान है। ये आपको कथन के आधार पर आरेख समझ में आ गया। कुछ कुछ का मैटर था तो मैंने कुछ कुछ करके सबको तैयार कर दिया। आइए बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला ध्यान दीजिएगा, पहले निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कुछ परिधान कागज हैं। तो मेरे भैया, क्या कुछ परिधान कागज हैं? इसको हम सही मान लें तो मेरे भैया
आप सभी जानते हैं कि जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया, जैसे इन दोनों का फिगर एक दूसरे से अटैच नहीं, अलग अलग बना है, तो इसका मतलब इसके बारे में मुझे बताया नहीं गया है। और जिसके बारे में बताया ना गया हो तो केवल है कहेगा या केवल नहीं है कहेगा तो आप उसको गलत ही मानोगे। तो इन्होंने कहा कुछ परिधान कागज हैं तो हम कह नहीं सकते हैं, तो यानी ऐसी कंडीशन पे हम इसको सही नहीं मान सकते, तो ये आपका हो गया गलत। आइए दूसरे निष्कर्ष पर बात करते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ कपड़े सिक्के हैं, तो कुछ कपड़े सिक्के, ध्यान दीजिए इन दोनों के बारे में है कह रहा है, तो क्या इसको हम सही मान लें? क्योंकि इन दोनों के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, इनसे इनको बताया गया, इनसे इनको बताया गया था, इनसे इनको बताया गया था, इनसे इनको बताया गया था, लेकिन इनसे इनको नहीं बताया गया था, तो क्या इसको हम सही माने? जी बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़िए, आगे कह रहे हैं कुछ परिधान धातुएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या परिधान और धातु के बारे में आपको बताया गया है? कह रहे हैं कुछ परिधान धातु है, इसके बारे में आपको बताया गया है? नहीं बताया गया ना, तो फिर वही बात आ गई, जिसके बारे में मुझे बताया नहीं गया उसके बारे में चाहे वो है कहेंगे या नहीं है कहेंगे, हम उसको क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। तो ये भी आपका गलत होगा। आइए चौथे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। चौथे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। चौथा निष्कर्ष हमारा कह रहा है कोई कपड़ा सिक्का नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अभी तो यहाँ पे दूसरे में बताया गया था, ये दूसरे का मैटर था, ये दूसरे का था कि उसमें बताया गया था कुछ कपड़े सिक्के हैं, तो मैंने उसको गलत साबित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसके बारे में मुझे नहीं बताया गया था, इसलिए वो गलत हो गया था। लेकिन अब चौथे में ये कह रहे हैं कि कुछ कपड़े सिक्के नहीं हैं, तो अब उसी के बारे में एक बंदा उसी को कह रहा है और एक कह रहा है नहीं है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया था, अभी पीछे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था जिसमें जिसके बारे में मुझे ना बताया गया उसके बारे में कोई एक है कह रहा है, कोई एक नहीं कह रहा है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को गलत मान लेते हैं। जी नहीं, ऐसी कंडीशन पे आपका या तो आपका है वाला या तो आपका नहीं है वाला, दोनों में से कोई ना कोई एक सही होता है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कुछ कपड़े सिक्के हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कुछ कपड़े सिक्के हैं, ये है कह रहा है, और आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है कोई कपड़ा सिक्का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे या तो आपका सेकंड या तो आपका फोर्थ, दोनों में से कोई एक सही होगा। तो आप देखिए नीचे निष्कर्ष आपको ऑप्शन में दिया गया है, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ। फोर्थ में देखिए आपको दिया गया है क्षमा कीजिएगा, फोर्थ नहीं, थर्ड नंबर आपको दिया गया केवल या तो सेकंड या तो फोर्थ। तो जी भैया केवल या तो सेकंड सही होगा या तो फोर्थ सही होगा, यानी या तो सिक्का कपड़ा होगा और या तो नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कुछ ईंटें पत्थर है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ईंट पत्थर है, तो ईंट बनाइए आप, ये आपका हो गया ईंट, और ईंट का कुछ हिस्सा लेकर के क्या बना दिया आपने? पत्थर। तो इन्होंने कहा था कुछ ईंट पत्थर, तो कुछ ईंट को मैंने पत्थर कर दिया। आगे क्या कह रहे? कुछ पत्थर चट्टाने हैं, तो कुछ पत्थर को लेकर के आप क्या बना दीजिए? चट्टान बना दीजिए। कुछ पत्थर क्या है? चट्टान है, तो कुछ पत्थर चट्टाने हैं। आगे क्या करें? सभी चट्टाने मिट्टी है, तो ये पूरी की पूरी चट्टान लेकर के आप क्या बना दीजिए भैया? मिट्टी बना दीजिए। सभी चट्टाने मिट्टी है, तो पूरी की पूरी चट्टान को लेकर के मैंने क्या बना दिया? मिट्टी बना दिया। आगे क्या करें? कोई ईंट रेत, क्षमा कीजिएगा, कोई मिट्टी रेत नहीं है। अब कोई मिट्टी रेत नहीं है, तो देखिए मिट्टी और रेत में संबंध नहीं बताएगा, तो ये ध्यान रखिएगा रेत को बिल्कुल अलग ही बना दीजिए, क्योंकि रेत को और किसी से भी तो नहीं बताएगा। मान लीजिए मिट्टी रेत नहीं है तो रेत को बिल्कुल अलग बनाइए, ये नहीं कि किसी से आप जोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बारे में मुझे बताया नहीं गया। तो कोई मिट्टी रेत नहीं, तो रेत बिल्कुल क्या हो गई? अलग हो गई। तो ये आपका आरेख तैयार होगा। अब आइए बात करते हैं निष्कर्ष की। तो पहला निष्कर्ष देखिए इनका क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष है इनका कुछ पत्थर मिट्टी है, तो मेरे भैया कुछ पत्थर को ये मिट्टी बताना चाह रहे हैं, क्या सही है? जी भैया बिल्कुल सही। कुछ पत्थर, ये पत्थर का इतना एरिया, ये पत्थर आपका इतना था, तो ये पत्थर का इतना एरिया ये किसमें? मिट्टी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यानी कुछ पत्थर मिट्टी है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका निष्कर्ष आपका
सही है। तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही निकल गया। आइए दूसरे निष्कर्ष पर हम लोग विचार करते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ ईंट रेत है। अब ध्यान दीजिएगा, ईंट और रेत, तो मैंने अभी देखा था कि मिट्टी और रेत को इनकार कर दिया गया था कि कोई भी मिट्टी रेत नहीं है, बाकी रेत का किसी से संबंध है कि नहीं है ये मुझे बताया नहीं गया। जबकि ये निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ ईंट रेत है। तो कुछ ईंट को ये रेत बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो क्या इसको हम सही मान लें? नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके बारे में मुझे ना बताया गया हो उसके बारे में केवल है या केवल नहीं है कहेंगे तो हम बिल्कुल सही मान नहीं सकते। तो ये आपका गलत हो गया। आइए तीसरे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ चट्टाने रेत है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चट्टान रेत हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भले मुझे इसकी इन दोनों के बारे में संबंध नहीं बताया गया, लेकिन नहीं हो सकता चाहे जो हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिट्टी से इनकार कर दिया ना। इन्होंने कहा कोई भी मिट्टी रेत नहीं है। तो जब मिट्टी रेत नहीं होगी तो चट्टान, पूरी की पूरी चट्टान तो मिट्टी के अंदर में आती है, तो वो कहां से रेत हो जाएगी? तो ये तो आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी मिट्टी जब रेत नहीं है तो मिट्टी के अंदर में चट्टान है ना, तो चट्टान कहां से रेत हो जाएगी? तो ये तो एकदम पक्का और गलत हो गया। आइए चौथे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। चौथा निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है? चौथा निष्कर्ष कह रहा है कोई ईंट रेत नहीं है। आप देखिए, ये कह रहे कोई ईंट रेत नहीं है। अभी आपने क्या देखा था? ये दूसरे में आपको बताया गया था। दूसरे में आपको बताया गया था कि कुछ ईंटें रेत हैं, तो मैंने चूंकि उसके बारे में बताया नहीं गया था तो उसको मैंने गलत साबित कर दिया था। इसमें है कहा जा रहा था, तो इसको मैंने गलत साबित कर दिया गया था। अब चौथे में ये कह रहे हैं कि कोई ईंट रेत नहीं है। तो मेरे भैया अब क्या आया आपका? तो अब ऐसी कंडीशन पे मैंने क्या कहा था कि अगर एक निष्कर्ष आपका है कह रहा है, एक निष्कर्ष नहीं है कह रहा है, तो अकेले अकेले में तो दोनों गलत है। लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाएं तो ऐसी कंडीशन पे या तो आपका पहला या तो है वाला या तो नहीं है वाला, दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा। तो यानी आपका पहला वाला तो अपने आप में अकेले सही है, लेकिन दूसरे और चौथे में या तो वाला सही है। तो अब आइए आप ऑप्शन में चेक कीजिए। तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है केवल एक, यानी केवल एक सही है और 2 या 4 अनुसरण करते हैं। 2 या 4 अनुसरण करते हैं, यानी पहला तो अपने आप में अकेला सही है और 2 या 4 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो मेरे भैया आज हम लोगों ने इस वीडियो में न्याय निगमन को कवर करने का प्रयास किया है और आपको सारी बातों को बताने का भी मैंने प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहीं कुछ प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि केवल कमेंट बॉक्स में ये मत बताइए कि हाँ वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा है। आप अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी भी है तो उसको भी व्यक्त करें, ताकि उस कमियों को दूर करके हम और अच्छी वीडियो आप सभी तक पहुंचा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।